गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 6 की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 28। तिथि है 31/12/2020। प्रायोगिक ज्यामिति के बारे में यहाँ पर चर्चा हम कर रहे हैं, यानी कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। और यहाँ पर आप बात कर रहे हैं वृत्त की। तो वृत्त के भाग के बारे में बात करें। सबसे पहले वृत्त का भाग क्या होता है? केंद्र। वृत्त का केंद्र वह बिंदु है जो वृत्त पर स्थित बिंदुओं से समान दूरी पर होता है। बिंदु Q वृत्त का केंद्र है। Q ज़्यादातर सेंटर को जो है वृत्त के सेंटर को O से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? O से। तो आप Q की जगह यहाँ पर O भी मान सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम Q से डिस्टेंस की बात करें, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यानी कि QB की डिस्टेंस है, यहाँ QR की डिस्टेंस है और यहाँ पर ये QA की डिस्टेंस है या AQ की डिस्टेंस है, ये बराबर होगी। यानी कि ये सभी की सभी लंबाइयाँ बराबर होंगी। इससे जितनी भी लंबाइयाँ हम इसमें खींच सकते हैं वो सारी की सारी इस वृत्त पर जितनी भी इस पॉइंट से खींची जाएंगी वो सारी की सारी उनकी डिस्टेंस क्या होगी? यानी कि बराबर होगी। जो उनकी दूरी है वो सारी की सारी बराबर होगी। जिनको क्या कहा जाता है? त्रिज्या कहा जाता है। त्रिज्या वह रेखाखंड होता है जो वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित किस बिंदु से जोड़ता है। तो QR वृत्त की त्रिज्या है। ये हमारी यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या है, ये भी हमारी त्रिज्या है और ये भी हमारी त्रिज्या ही कहलाती हैं। तो यहाँ से यानी कि हम Q पॉइंट से ये त्रिज्याएं हम यहाँ से खींच सकते हैं। तो यहाँ पर Q पॉइंट हमारा सेंटर है और इससे हम एक यानी कि जो वृत्त खींचते हैं तो यह हमारा कहलाता है। आगे व्यास। व्यास वह रेखाखंड है जो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को जोड़ता है, यानी कि दो बिंदुओं को जोड़ता है और वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, यानी कि होकर गुजरता है। यानी कि जो सेंटर से होकर गुजरता है वही व्यास कहलाता है और जो वृत्त को दो पॉइंट पे यानी कि टच करता है वह त्रिज्या का दुगना होता है। और ये त्रिज्या का क्या होता है? दुगना होता है। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है A से B तक की वो व्यास हमारा कहलाएगा। तो प्रकार का प्रयोग करते हुए वृत्त की रचना करिए। तो किस तरीके से रचना करते हैं तो हम आपको यहाँ पर अभी आगे बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर उदाहरण नंबर 1, प्रकार की सहायता से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या ली और फिर यहाँ से ये वृत्त हमने बना दिया, सेंटर यहाँ O लेकर। तो इस तरीके से ये जो वृत्त बन रहा है आपके सामने जो ये दिखाई दे रहा है ये हमारा 5 सेंटीमीटर का वृत्त होगा। अब इसमें आपने रचना के जो पद होंगे यानी कि स्टेप्स जिन्हें कहा जाता है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहला है प्रकार को 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के लिए खोलिए। दूसरा, अच्छी छिली हुई पेंसिल को कागज पर एक बिंदु O अंकित कीजिए, यहाँ पर O अंकित किया। फिर तीसरा, प्रकार के नुकीले सिरे को O पर रखिए और यानी कि जो पेंसिल वाला है वो यहाँ पर रहेगा इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर चौथा पॉइंट है वृत्त बनाने के लिए प्रकार को धीरे धीरे घुमाइए, यानी कि इस तरीके से आप यूं घुमाएंगे और जहां लास्ट पे आके मिल जाएगा तो ये हमारा वृत्त बन जाएगा और बिल्कुल ये एग्जैक्ट ही बनेगा, यानी कि ऊपर नीचे नहीं जाएगा। वो यानी कि जो सेंटर है वो आपका हिलना नहीं चाहिए, तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। दूसरा है यहाँ पर केंद्र C और 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए, यानी कि C केंद्र है और 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। बिंदु PQR इस प्रकार अंकित करें कि P वृत्त के आंतरिक भाग में स्थित हो और Q वृत्त पर स्थित हो और R वृत्त के बाहरी भाग में स्थित हो। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने C को सेंटर मान के यहाँ पर ये हमने त्रिज्या ली 4.5 की, फिर हमने यहाँ पर ये क्या किया, एक सर्कल बना दिया। सर्कल बनाने के बाद में यहाँ पर इस पर वृत्त पर हमने Q पॉइंट लिया और यहाँ इंटीरियर यानी कि अंदर में यहाँ पर P पॉइंट लिया और इस पर यहाँ पर ये A पॉइंट है और यहाँ बाहर एक्सटीरियर में ये पॉइंट R हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरीके से हम इनको इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे यहाँ पर आगे आपको रचना के स्टेप्स जो लिखने हैं, यानी कि नंबर 1 उदाहरण 1 में दिए गए निर्देश अनुसार 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। फिर दूसरा पॉइंट, बिंदु P को वृत्त के आंतरिक भाग में अंकित करें। तीसरा, बिंदु Q को वृत्त के ऊपर अंकित करें। चौथा, बिंदु R को वृत्त के बाहरी भाग पर अंकित करें, यानी कि बाहर किसी भी, इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, किसी भी जगह पे कर सकते हैं, वो बाहर होना चाहिए लेकिन वृत्त से। तो इस तरीके से हम उनको अंकित कर सकते हैं। आगे यहाँ पर आपको कुछ सवाल दिए गए हैं।
यहाँ पर ये 3 सवाल आपको दिए गए हैं, इनको करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैप संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क अवश्य पहने, तो सभी बच्चे मास्क का अवश्य प्रयोग करें। यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखा भी रखा है कि अगर कोरोना से बचना है तो हमें मास्क का अवश्य प्रयोग करना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर पहले क्वेश्चन को आपको करके दिखाते हैं कि किस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रकार की सहायता से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाइए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 3 सेंटीमीटर की यानी कि त्रिज्या लेनी पड़ेगी। किससे? यानी कि जो आपका प्रकार है उसके माध्यम से आप पैमाने से मापकर यहाँ पर 3 सेंटीमीटर की लाइन ये खींचेंगे। फिर यहाँ पर यानी कि रेखाखंड कहा जाता है इसको, यहाँ पर ये खींचेंगे 3 सेंटीमीटर का। फिर आप यहाँ पर इसको सेंटर मान के, हमने सेंटर O माना और यहाँ पॉइंट माना हमने इसको A, और यहाँ पर हमने इससे इस तरीके से इसको घुमा दिया और यहाँ पर लाकर इसी पॉइंट पर लाकर मिला दिया। तो इस तरीके से जो आपका वृत्त बनेगा तो वो आपका क्या होगा, 3 सेंटीमीटर का आपका वृत्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हम 3 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर हम वृत्त बना सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, और आप उसके स्टेप भी इजीली लिख सकते हैं जैसे ऑलरेडी आपको बताया है। दूसरा प्रश्न है, एक ही केंद्र O लेकर 3 सेंटीमीटर और 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 सेंटीमीटर की हम त्रिज्या लेंगे और इससे क्या करेंगे, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त सबसे पहले बनाएंगे। फिर क्या कर रहे हैं, यहाँ से 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके यहाँ से आप दूसरा वृत्त बनाएंगे एक ही केंद्र से। तो यहाँ इसी केंद्र से आपके पास में ये 2 जो वृत्त हैं वो इस तरीके से आप इजीली बना देंगे। पहले अंदर वाला बनाएंगे, फिर बाहर वाला बनाएंगे, फिर पहले बाहर वाला बना लो, फिर अंदर वाला बना लो। किसी भी तरीके से बनाओ, लेकिन दोनों आपके इसी तरीके से बनेंगे और सेंटर आपका यही रहेगा। तो आपको यहाँ पर डिस्टेंस ये नापनी है पहले, और फिर ये डिस्टेंस नाप के आप उनको बना सकते हैं। या पहले ये डिस्टेंस नाप लीजिए, फिर ये डिस्टेंस नाप के आप वृत्त खींच सकते हैं, इजीली आप बना सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3, एक वृत्त बनाइए और बिंदु x, y और z इस प्रकार अंकित कीजिए कि x वृत्त पर स्थित हो, y वृत्त के आंतरिक भाग में स्थित हो और z वृत्त के बाहरी भाग में स्थित हो। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कोई भी वृत्त बना देंगे। इन्होंने कहा नहीं है कि कौन सा वृत्त बनाना है, कितनी लंबाई चौड़ाई की लेनी है, यानी कि त्रिज्या हमें कितनी लेनी है, कहीं पर कुछ भी नहीं कहा है। अब हमें यहाँ पर कहा है कि x वृत्त पर स्थित हो, यहाँ पर हमने x बना दिया, ये हमारा x हो गया। फिर कह रहे हैं y आंतरिक भाग में हो, तो यहाँ पर हमने ये पॉइंट y ले लिया। और यहाँ कह रहे हैं कि z वृत्त के बाहरी भाग में हो, तो यहाँ पर हमने z ले लिया। या तो यहाँ z ले लो या इस तरफ z ले लो आप यहाँ, या फिर नीचे की तरफ z ले लो। तो आप कहीं पर भी ले सकते हो, या फिर y भी आप इसी तरीके से अंदर किसी भी जगह पर आप y को ले सकते हो। और ऐसे ही x को भी आप यहाँ पर भी ले सकते हो, इसको यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, जहाँ इच्छा करें वहाँ पर आप x को इस लाइन पर पूरी पर यानी कि वृत्त पर कहीं पर भी ले सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको इजीली बना सकते हैं। लेकिन यहाँ मैंने ये z आपको 3-4 जगह दिखा दिए, तो आपको इनमें से कोई एक ही रिप्रेजेंट करना है, ये सारे के सारे रिप्रेजेंट नहीं करने हैं। और एक ही y रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने 2 y रिप्रेजेंट करके दिखा दिए आपको। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन में एक पूछा है तो आपको एक ही यहाँ पर बनाना है। तो मैं बाकी को यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ, तो इसको भी रिमूव कर देता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर इसको भी यहाँ पर रिमूव कर देते हैं हम। तो ये रिमूव हो गया। यहाँ पर इस y को भी हम रिमूव कर देते हैं। इस तरीके से हम इनको इजीली बना सकते हैं। ये फिगर आपकी करेक्ट हो गई है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको सभी बच्चों को समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वर्कशीट की अपडेशन साथ के साथ में मिलती रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।